महावीर जी को बहुत पहले से हम जानते थे, लेकिन आप तक नहीं पहुँचे थे। और आपके यहाँ आकर के और यहाँ इतना जो है सारे लोग पब्लिक हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जय हो जय। अच्छा मैडम, आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं या किसी टिकट से आप चुनाव लड़ रही हैं? बीजेपी के टिकट लेकर के आ रहे हैं। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल रहेगा कि बीजेपी के रेस में अभी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी राजनीति के तौर पर है, जैसे ओम प्रकाश यादव का नाम ले लें, कविता सिंह का नाम ले लें, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन है। और तीसरा एक नया चेहरा जो कि हवा में बातें चल रही है, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी की, क्या उन लोग के छोड़कर उन लोगों को और आपको बीजेपी टिकट दे सकती है? देखिए, हवा में बातें करने से नहीं चलेगा जी। हाँ, जो टिकट लेकर के आएगा बीजेपी का, उसको आप लोग वोट दीजिएगा। तो अभी आपको हम जैसे बात करें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, या बहुत सारे लोग हैं, क्या उनमें से किसी वरिष्ठ अधिकारी से, वरिष्ठ नेता से बीजेपी से किसी से बात हुआ है टिकट को लेकर? जी, मेरा बात हुआ है अमित शाह जी से। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ कि आज तक हमको सेवा कर रहे थे अपने हॉस्पिटल से, और आज हमको मौका मिला है। ऐसे हम जनता को तो सेवा कर ही रहे थे, हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज जो है राजनीति में भी सेवा करने का, यहाँ तक पहुँचने का हमको मौका मिला। ये सारा सब जाता है अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी से हमारा डायरेक्ट। मैडम, एक और सवाल रहेगा, क्या अमित शाह जी या मोहन भागवत जी ने आपको ऐसा आश्वासन दिया है कि बीजेपी में सिवान लोकसभा का सीट आपको मिल सकता है? आश्वासन नहीं दिया है जी। वो बोले हैं कि बीजेपी का मतलब डॉक्टर सुनीता मिश्रा सिवान से। तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या सिवान की लोकसभा की जनता जी, मान ले कि बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी सिवान से और बीजेपी लड़ेगी, तो क्या सुनीता मिश्रा ही बीजेपी से आ रही है? हम तो 100% मान के चल रहे हैं कि हमको टिकट मिल चुका है। जी। जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनीता मिश्रा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनीता मिश्रा जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम, और सवाल रहेगा हमारा कि अगर आप चुनाव जीतती हैं या लड़ रही हैं, तो किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं सिवान लोकसभा सीट से? पहला मुद्दा तो हमको है कि सिवान को सारे लोग को स्वस्थ बनाएंगे। जी। यहाँ के पब्लिक जो है सिवान से बाहर अपने इलाज के लिए नहीं जाएंगे। जी। पटना और दिल्ली, गोरखपुर नहीं जाने देंगे, इसलिए कुछ विभाग। पहला मुद्दा। जी। दूसरा मुद्दा ये है कि सिवान को डिजिटल बनाएंगे। जी। जी। तीसरा मुद्दा है कि पब्लिक हेल्पलाइन करेंगे। मेरा टीम रहेगा जिससे सारे लोग जो है अपना समस्या बोलेंगे और टीम द्वारा सारा हम समस्या का समाधान करेंगे। हमारा होना कि राजेंद्र बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे और वहाँ जो है सारी कोर्स की पढ़ाई होगी, जो कि बाहर आप लोग को नहीं जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। पांचवा मुद्दा है कि यहाँ के बच्चे जो खिलाड़ी आजकल खेल रहे हैं, उसके लिए जो है यहाँ पे निरुपमा पांडे के नाम से यहाँ पे हम स्टेडियम बनवाएंगे, जो कि यहाँ से बाहर बच्चे खेलने नहीं जाएंगे, सिवान में ही होगा। मैडम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सिवान का जो सबसे जबरदस्त मुद्दा है वो ही है सबके नज़र से। आप देखे होंगी या सुनी होंगी, सिवान में एक सिसवन ढाला पड़ता है, जिससे लाखों हजारों लोग प्रतिदिन प्रभावित होते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है आम पब्लिक को। और जो कोई भी सिवान लोकसभा सीट से जीतता है, तो पहला उसका आश्वासन जनता से यही रहता है कि हम जीतेंगे तो पहले सिसवन ढाला बनवाएंगे। क्या आपको, आपके नजर में वो नहीं लगता कि वो भी जरूरी एक काम है? देखिए, वो तो बहुत जरूरी है। कोई क्या कहा है, कहेगा, किया है, नहीं किया है, उसको हमको टिप्पणी नहीं करना है, हमको करके दिखाना है 1 साल के अंदर। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रही हमारे साथ अभी सुनीता मिश्रा जी, जो कि सिवान की लोकसभा सीट से उम्मीदवार होने जा रही है बीजेपी से।
आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैडम को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। मैडम को चुनाव लोकसभा से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, या कोई और उम्मीदवार आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।